Charge. Smack. That doesn't change. ऋषभ पंत का फेंटा ऋषभ पंत जब आके मारेगा तो यही हाल होना है कि वो डाउन द ऑर्डर आके वो कोट के बुरा हाल कर देगा। अबे 6 है यार, ये आज पागल हो चुका है। ओ भाई कहां मार दी, गेंद बाहर फेंक दिया। ऋषभ पंत आज एक वहशी दरिंदा बन के आया है। वहशी दरिंदा बन के आया, टूट पड़ा है, ये पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के सामने। पैट कमिंस नीचे बैठ के माफिया मांग रहा है कि हे भगवान आप बताइए चाहते क्या है। वेल डन कृष्णा, कीप इट अप। और जब भी मार पड़े ना एक काम करना है, पेस ड्रॉप नहीं करनी। कृष्णा नाम है, कृष्णा है। अच्छा, प्रसिद्ध कृष्णा। अबे इतनी मार खा के 4 आउट कर जाना, कृष्णा होता है, कृष्णा नहीं होता। मैंने स्कॉट बोलैंड को लगाया जो कि 3 विकेट ले चुका है, कोहली साहब को आउट कर दिया, गिल को आउट कर दिया, सबको आउट कर दिया। आप आए हैं, आपने पहली बॉल पे डाउन द ट्रैक आके स्कॉट बोलैंड को छक्का मार दिया। मैंने बो वेब्स्टर को लगाया, चलो यंगस्टर है, आपने उसको छक्के मार के चौके मार के अटैक से बाहर कर दिया। मैं स्टार्क को लेके आया कि मेरा सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, चलो भाई इसके सामने तो आप तमीज से खेलोगे, आपने स्टार्क को छक्का मार दिया। तो फिर आप ही बता दीजिए प्रभु चाहते क्या है। तौर पे पता लग रहा था कि इंडिया एक प्लान के साथ आई है और वो प्लान है अटैक करने का। वो ये वैसा खेला जैसा इंडिया को खेलना सिखाया गया। इंडिया एग्रेसिव खेला, इंडिया को खेला एग्रेसिव ही सिखाया गया। डिफेंसिव होना ही नहीं चाहिए है। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया है और कुछ इंटरेस्टिंग जो है परफॉर्मेंसेस रही इस टेस्ट मैच के अंदर। जिस तरह सबसे पहली बात, जिस तरह मैंने कल आपसे बात की थी कि ये जो 185 रन किए ना इंडिया ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। और जिसके बात कह रहा था कि ऋषभ पंत को तेज खेलने दो, 98 बॉल पे उसने 40 किया और हाई 33 बॉल खेले और वो 61 रन करके चला गया। तो भाई मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल इनिंग। मिचेल स्टार्क को बैक टू बैक छक्के, वेब्स्टर को 3 बैक टू बैक चौके। तो भाई उसने एक दवा से ना, मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वालों के तोते हिला दिए थे। उसने बताया था कि ये क्रिकेट है। वेल डन टीम इंडिया, भाई क्या जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलियन सोच रहे थे हम टीम इंडिया को कच्चा चबा डालेंगे, बट टीम इंडिया ने जिस तरह की फाइट की है, जिस तरह का जबरदस्त किस्म का कमबैक किया है, मजा आ गया भाई। आज दिन की शुरुआत जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को रैटल किया है भाई, ओए होए, वहां से शुरुआत हुई है। फिर ये वही है ना, मतलब नहीं, मुझे उस ऋषभ पंत की समझ नहीं आ रही कि वो लोग जो कह रहे थे कि यार ऋषभ पंत तो टेस्ट का प्लेयर नहीं, इसको टेस्ट से निकालो, ये बंदा टेस्ट टीम में रहना नहीं चाहिए, इसकी ऐसी की तैसी, इसको टेस्ट टीम से सबसे पहले निकालो। और ये बात कही थी विक्रांत गुप्ता ने, स्पोर्ट्स जारी पे बैठे वो कौन है, वो सुशांत मेहता ने, और इंडिया के बहुत सारे मीडिया ने। और पाकिस्तान मीडिया जो है इसको लेकर बड़े मजे में हंस रहा था कि भाई आज इंडियन प्लेयर की ट्रोलिंग हो रही है और इंडियन मीडिया खुद कर रहा है, तो भैंस की टांग हम लोग को करने की जरूरत कुछ नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं स्कैन्स के लिए, अभी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, वो कल खेलेगा, वो नहीं खेलेगा। अगर बुमराह खेलता है तो 185 रन बहुत है, एनफ रन है, क्योंकि 4th इनिंग में आपसे रन नहीं बनते। 4th इनिंग जो है हमेशा बैटिंग के लिए हार्ड होती है। लेकिन ऋषभ पंत ने वैसे ही जो वो पहले कर रहा था वैसे उसने बल्ला घुमा घुमा के जो एक दूसरे, मैं कहता हूं एक मीडिया एंकर के मुंह के ऊपर जो चमाटे मारी हैं, लिटरली दिल खुश कर दिया। पिच नजर आ रही थी, घास भी था उसके ऊपर। तो और उस्मान ख्वाजा जब कल आउट हुए आखिरी ओवर में, तो मुझे ऐसा लग रहा था, जैसा मैंने बोला भी था कि ये 185 रन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और हुए भी। हालांकि वेब्स्टर जो उनके डेब्यू जिन्होंने किया है, वो उनकी अगर आप फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखें, आउटस्टैंडिंग है, बैटिंग बॉलिंग सबकी। 2 विकेटें रेडी ने ली हैं, 2 रेडी की, 2 सिराज की, 2 बुमराह की और 3 प्रसिद्ध कृष्णा की। ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट कर दिया और जबरदस्त किस्म की बात के लंच के बाद बुमराह नहीं आया। यही लड़का जिसने पहले 28 बॉलों पे आई थिंक हाफ सेंचुरी की है और अब आज के दिन में उसने 29 बॉलों पे हाफ सेंचुरी की है, यानी कि दोनों रिकॉर्ड जो है फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी के उसके पास, और 31 बॉलों पे 61 करके, जिसके अंदर 6 छक्के 4 चौके। लाइक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली लड़के ने, 200 का स्ट्राइक रेट हो, जिसका टेस्ट के अंदर मजा दिला गया आज क्रिकेट का। आज इंडिया को जीत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमबैक की जरूरत थी, और ये ऐसा कमबैक था जो कि इंडियन टीम मतलब अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हारना। ये एक ऐसा मैच है, और इस मैच में जब आपने ऑस्ट्रेलियन टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी, 181 के ऊपर उनको ऑल आउट कर दिया, तो फिर आपको ये मैच में बैटिंग की इंपॉर्टेंस की आपको मतलब समझनी चाहिए कि भाई बैटिंग यहां पर करना कितना मुश्किल है, कितना हार्ड है, लेकिन यहां पर जो चल गया वही बादशाह है। खैर बढ़ते हैं जसप्रीत बुमराह की तरफ। जसप्रीत बुमराह भी उनको बैक स्पेज़म हुआ है, जिसकी वजह से अभी वो शायद भी वो भी ना हो कल के मैच में। उनकी भी तबीयत जो है वो खराब हो गई, पता नहीं किसकी नजर लगती जा रही है। यकीन करें आज मैच अच्छा हुआ, ऋषभ पंत ने इतने शानदार अंदाज में बैटिंग की, 183 का स्ट्राइक रेट उन्होंने बनाया। और आप देखें कि इस कंडीशन में जहां पर ग्रीन विकेट थी, जहां पर ग्रीनरी थी, यहाँ पर परफॉर्म करना कितना ज्यादा मुश्किल है। यहाँ उसके बाद डीएसपी सिराज मियां मैजिक का मैजिक चला है। अब तो डीएसपी से प्रमोट करके एसपी कर दो, आगे प्रमोशन कर दो, क्योंकि डीएसपी साहब ने जिस तरह की बॉलिंग करी है, भाई सिराज में जब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ये अच्छी बॉलिंग करता है। विराट कोहली के दौर में भी जब बुमराह ज्यादा इंजर्ड ही रहता था तो सिराज कितनी अच्छी बॉलिंग करता होता था। उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, और ये हमेशा बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है इंडिया के साथ, कि ऊपर से जल्दी आउट करते हैं, नीचे से कभी पैट कमिंस रन कर देते हैं, कभी नेथन लाइन जो है वो आके रन्स कर देते हैं। तो उनके जो नीचे के प्लेयर हैं वो रन्स करते हैं, लेकिन ये वो प्लेयर नहीं है, ये प्रॉपर ऑलराउंडर है।
बुमराह के ना होने के बावजूद भी इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को नेस्तो नाबूद कर देना ये बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। 4-5 रन की लीड जो आपने ले ली थी ना, वो बहुत बड़ी बढ़त थी भाई। और उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब फ्रॉम नोवेयर आपको इस सीरीज में चांस नहीं मिला और आपने उस चांस का भरपूर फायदा उठाते हुए 3 विकेटें ली हैं। स्मिथ की विकेट ली है, ऑल इंपॉर्टेंट भाई। आप चेक करो कितनी इंपॉर्टेंट विकेटें प्रसिद्ध कृष्णा ली हैं और क्या जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। पर बैटिंग को इतनी प्रॉब्लम होती है और ऐसी कंडीशन में जहां पर ऑजीज ने अपनी तरफ से जाल बिछाया है ना भारत के लिए, तो वो खुद उस जाल में फंस गए। उनसे भी बैटिंग नहीं हुई है और उनको बिलीव था अपनी बॉलिंग के ऊपर कि हम इनको ऑल आउट कर देंगे ना, बड़े मतलब लाइक मामूली से रन्स में। और वहीं पर आपने देखा कि जिस तरह से मतलब ऋषभ ने संभाला और उन्होंने जिस तरह से स्कोर किया, अलबत्ता स्कोर उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं मारी है, लेकिन जो उन्होंने स्ट्राइक रेट मेंटेन किया और जितने कम बॉल्स के ऊपर उन्होंने तकरीबन, आपका पता है आप देखें कि उन्होंने आई गेस के 31 बॉल्स के ऊपर शायद उन्होंने 61 रन किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने 57 किए और 181 रन पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आउट होगी। बुमराह ने 3 आउट किए, सिराज ने 3 आउट किए। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट होती है, फिर एक दफा फिर क्लैप्स हो जाती है पूरी इंडियन बैटिंग। 100 अभी दिन खत्म हुआ 141 पे 6 आउट। आप ये देखें कि दूसरा दिन खत्म हुआ और तकरीबन 26 विकेट्स गिर चुकी हैं और सारे बैट्समैन इंक्लूडिंग, भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और उसके अलावा जितने भी आपके बाकी प्लेयर थे, वो सब लोग जो है वो थोड़ा डरे हुए थे, शक्ल पे डर गया। हालांकि विराट कोहली जो है वो उनका दिमाग सटकेला है भाई, वो डरता वरता नहीं किसी से, वो किसी के बाप से भी नहीं डरता। लेकिन भाई आज वो भी थोड़ा कॉन्शियस होकर खेल रहा था कि भाई ध्यान से खेलूं, आउट ना हो जाऊं, ये ना कर लूं, वो ना कर लूं। और अब वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। विराट कोहली का जो ऑफ टाइम पे आउट होना वो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगी, टेंशन की कोई बात नहीं है। विराट कोहली की क्लास हम सबको मालूम है कि वो टॉप लेवल का बैट्समैन है। दुनिया में उससे बड़ा बैट्समैन आज तक ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। मैं सचिन सर को बहुत हाई रेट करता हूं, लेकिन मैंने उनको खेलते उतना ज्यादा नहीं देखा जितना मैंने विराट को देखा है। तो ये बात कम से कम मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में देखिए, आज इंडिया वैसे खेला जैसा इंडिया का खेलना बनता था। अगर देखा जाए तो इंडिया की सिचुएशन राइट नाउ बहुत अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया वैसा खेला जैसा इंडिया को खेलना सिखाया गया। इंडिया एग्रेसिव खेला, इंडिया को खेला एग्रेसिव ही सिखाया गया। डिफेंसिव होना ही नहीं चाहिए है, ये मैं मानती हूँ। अब विराट कोहली पर कैप्टेंसी आई है ना, तो अब आप खुद देख लेंगे भाई कितनी अच्छी परफॉर्मेंसेज जा रही है। और परफॉर्मेंसेज क्यों अच्छी जा रही है? बिकॉज ऑल विराट कोहली नोज इज एग्रेशन, और वो एग्रेशन करके दिखाता है, एग्रेशन करता है और उसकी एग्रेशन नजर आ रही है राइट नाउ। इंडिया की तारीख की सेकंड फास्टेस्ट 50 अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। तीसरे नंबर पे कपिल देव साहब खड़े हैं। ये बहुत इंपैक्ट वाली बारी है भाई। अभी इंडिया के पास 145 के राउंड की लीड है, उसमें से 61 रन ऋषभ पंत के हैं। ये कितने इंपॉर्टेंट रन है भाई। जिस तरह से स्टार को छक्का मारा, जिस तरह से बॉलैंड को पहली बॉल पे छक्का मारा, और विराट कोहली आउट होकर जा रहे हैं, तुम आके पहली बॉल पे छक्का मार रहे हो। ये पंत अपनी लीग में रहता है, ये पंत अपने ही माहौल में, अपने ही मजे में रहता है। पंत की अपनी ही बातें हैं, कुछ कसम से अजीब ही तरह का पंत खेला और ऑस्ट्रेलिया को शॉक किया, जो पॉइंट वाली बात है। तो आप देखेंगे बड़े शानदार अंदाज के अंदर उन्होंने जो है वो बैटिंग की है और मैच का जो है वो तकरीबन रुख बदल दिया है। उसके बाद अगर आप देखें तो बॉलिंग ने बड़े शानदार अंदाज में मुजाहरा किया। मैंने कल अपने व्लॉग में ये कहा था कि अगर कल के दिन में भारत ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करके बैटिंग शुरू कर देता है और कुछ रन्स जो है वो वहाँ पर उन्हें रोक देता है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और वही हुआ कि तकरीबन समझ लें कि आप 4 से 5 रन अवे भारत ने जो है वो उनको ऑल आउट कर दिया। इसमें बहुत बड़ा किरदार जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और सबसे बड़ी बात ये कि कृष्णा ने बहुत शानदार अंदाज में बॉलिंग की है। भाई कृष्णा चल गए हैं, हम लोगों को सिराज चलते हुए नजर आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आई रियली वांट कि वो वापस आ जाए फॉर सेकंड इनिंग, अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे। तो पॉइंट ये है कि मतलब इंडिया जब मैं 181 पर ऑल टीम आउट कर सकती है ना, तो ये मैच जीत भी सकती है। और सिडनी के अंदर चौथी इनिंग के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए रन्स बनाना और ऑस्ट्रेलिया के लिए रन्स करना। आई डोंट रियली थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड द परफॉर्मेंसेस आर गोइंग टू बी वेरी गुड एंड आप लोगों को मजा आएगा कल का मैच देख के। और मेरे ख्याल में तो कल में ये सम अप हो जाएगा। विकेट तो बहुत मुश्किल है, सीम बहुत हो रहा है, सीम बहुत, स्विंग एयर में इतना ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन जो सीम हो रहा है वो बहुत मुश्किल डाल रहा है। तो ये जो 141 की है 6 आउट, ये भी ऋषभ पंत की मेहरबानी है, जिन्होंने क्या बैटिंग की है, आउट क्लास बैटिंग की। ये सिचुएशन है जब वो आउट हुए थे पिछली मैच में, जब सुनील गावस्कर ने उनके ऊपर बातें की थी, वो सिचुएशन ऐसी नहीं थी, वो थोड़ा सेंसिबल खेलने वाली सिचुएशन थी और वो नॉर्मल सीधा अच्छा भी खेल रहे थे। लेकिन ये जो आज की सिचुएशन थी, इसके ऊपर कोई भी नहीं उनको बोलेगा कि यार तुम क्या क्रिकेट खेल रहे थे। रन इतने ज्यादा नहीं है, बट एक होता है ना भाई, आपने लीड भी ली थी पहली इनिंग में, वो बहुत मैटर करता है। और उसके बाद टीम इंडिया का डिसीजन कि भाई जायसवाल अटैक करेगा, हम अटैक करेंगे, क्योंकि पिच ऐसी थी और ये बिल्कुल राइट डिसीजन है। आप इस पिच पे रुके रहो और एक बाल आके आपको ले जाए, इससे अच्छा आप सीधा अटैक करो। और जायसवाल ने T20 की शुरुआत की है भाई, पहले ओवर में 4 चौके स्टार को। तुम लोग अपने कॉन्स्टेंस से 1 चौका मरवाते हो बुमराह को, हम 4 मारेंगे भाई, जबरदस्त
किस्म का अटैक जायसवाल की तरफ से, और उसके बाद आके जो ऋषभ पंत 33 बॉल 61 रन भाई। इंडिया आई थिंक इंडिया हैज टू गो टू 200। इंडिया को 60 स्कोर इसके अंदर डालना चाहिए, और अगर देखा जाए तो ये इंडिया डाल भी सकता है, क्योंकि अभी जडेजा खड़ा हुआ है, अभी हमारे पास सुंदर खड़ा हुआ है, और सुंदर और जडेजा दोनों ही ऑलराउंडर्स है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले हैं दोनों ही। तो मेरे ख्याल में इन दोनों की तरफ से मैं परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और इन दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस आनी भी चाहिए। अब विराट कोहली कैप्टन बन चुका है, क्या लगता है अभी कमबैक कर लेगा विराट कोहली को? इसकी अच्छी बैटिंग देखेगा मैं अरसा ही हो गया। विराट कोहली को अब कमबैक करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि सेकंड इनिंग में वो 6 पे आउट हो गया है, तो अब क्या ही करेगा वो। तो मैचेस खत्म हो चुके हैं। बिजली हाँ ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली कमबैक करे। वी रियली वांट टू सी हिम परफॉर्मिंग, क्योंकि बॉल इतना मुश्किल खेला जा रहा था, और ऋषभ पंत जिस तरह खेलता वही खेल के आड़ा उड़ी करके डाउन द विकेट निकल के ऑन साइड भी से छक्के मारे, खुली डुली क्रिकेट खेल के वो कोई 29 बॉल पे उसने 50 रन की इनिंग खेल गया था वो। लेकिन उसने फर्क डाल दिया एकदम से। 145 की इस वक्त लीड हो चुकी है, तो उसने जो अगर वो भी इस यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंसिबल खेलता तो शायद वो भी जल्दी आउट हो जाता। तो ये 145 की लीड नहीं होती, 141 पे 6 आउट और 145 की जो है वो लीड हो गई है। अब जो है उन्होंने कोई प्रेशर नहीं दिया, उन्होंने कोई फिक्र नहीं किया, उन्होंने आराम सुकून से जो है वो अपना काम किया और उन्होंने आउट किया जिस तरह से, उससे मैच काफ़ी हद तक हाथ में आया। और स्पेशली उन्होंने जो विकेट हासिल की थी वेबस्टर की, उस वक्त उसकी ज़रूरत थी तो बहुत शानदार अंदाज के अंदर जो है वो कृष्णा ने बॉलिंग का मुजाहरा किया। और अभी ये कमेंट है, इंडिया हार जाएगा आपको क्या लगता है? बॉलैंड टेक फाइफर। देखें उसने अगर फाइफर लिया है बॉलैंड ने, तो आप देखिए कि यहाँ से पूरी टीम ने विकेट हासिल किए हैं। एक बॉलैंड अगर विकेट हासिल कर रहा है ना, तो यहाँ पर पूरी टीम एक के बाद एक है। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि जसप्रीत बुमराह वो कहीं ना कहीं जो है ना वो इंजरी उनकी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि शायद वो नेक्स्ट मैच में ना हो, और उसमें ज्यादा प्रेशर जो है वो सिराज के ऊपर होगा। और यार देखें ये है रियल क्रिकेट भाई, रियल फास्ट क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट इसे कहते हैं। मैं पहले ही अगर आप बात करें ना, मैं कल भी ये बात कह रहा था कि ऋषभ पंत को तेज खेलने दो। 98 बॉल पे उसने 40 किया और हाई 33 बॉल खेले और वो 61 रन करके चला गया। तो भाई मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल इनिंग। मिचेल स्टार्क को बैक टू बैक छक्के, वेबस्टर को 3 बैक टू बैक चौके। तो भाई उसने एक दवा से ना मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया वालों के तोते हिला दिए थे। उसने बताया था कि ये क्रिकेट है यार। आप देखो पहली बॉल पे छक्का आते साल विराट कोहली आउट हुआ है, आपकी टीम अंडर प्रेशर है, उसने पहली बॉल पे निकला और सामने छक्का मार दिया। उसके बाद भाई दे तेरे दी छक्के, 4 छक्के, मेरे ख्याल 6 चौके लगाए हैं उसने टोटल 61 रन की इनिंग में। तो मैच जो है वो डे एंड तक जब इंडिया के 6 आउट हुए ना, तो मैच थोड़ा सा 60% ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, 40% इंडिया की तरफ चला गया। तो भाई आज का पूरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। आपने बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा रन्स नहीं करने दिए और आपने विद द बॉल भी लीड ली है। ऐसा लग रहा था कि चलो ऑस्ट्रेलिया 180 पे ऑल आउट हो गया तो टीम इंडिया तो फिर 100-120 पे ऑल आउट हो जाएगा, क्योंकि सीनियर्स तो रन्स आगे ही नहीं कर रहे। बट टीम इंडिया ने बोला नहीं भाई 145 रन की लीड है, सुंदर खड़ा है, जडेजा खड़ा है, ये 20-20 25-25 रन भी जोड़ दें, नीचे से 10-10 सिराज कृष्णा जोड़ दें, 200 प्लस हो जाए टीम इंडिया। अगर बुमराह नहीं भी होता ऑस्ट्रेलिया फेवरेट लग रहा है, लेकिन भाई इंडिया कमबैक कर सकता है, हमेशा से करता है। वजह यहाँ पे यह है कि जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गया है, उसे हॉस्पिटल ले गए हैं स्कैन्स के लिए, अभी उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, वो कल खेलेगा वो नहीं खेलेगा। अगर बुमराह खेलता है तो 185 रन बहुत रन है एनफ रन है, क्योंकि 4th इनिंग में आपसे रन नहीं बनते। 4th इनिंग जो है हमेशा बैटिंग के लिए हार्ड होती है। अगर बुमराह फिट नहीं होता तो भाई 250 रन से कम इंडिया सेव नहीं कर सकता, 250 आपको करना पड़ेंगे। सिराज जी और उसने कृष्णा ने भी कमबैक किया और 3 विकेट लिया। पहले तब ऐसा हुआ कि बुमराह से कम किसी ने विकेट ली है। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि यार आज बुमराह दरअसल इंजर्ड हो गया था, बुमराह इंजर्ड होकर निकल गया है और उसके बाद भाई उन लड़कों ने सपोर्ट किया। उन्हें पता था कि यार अब कैप्टन जो है वो तो चला गया, बट भाई आज एक दफा फिर से विराट कोहली को हम टेस्ट में कैप्टन देख चुके हैं और वही हमारे लिए ये प्राउड था कि हम इससे बड़ा और इससे क्लासिकल बैट्समैन नहीं देखा। बाकी सचिन भाई वो बैट्समैन नहीं है, वो इंसान नहीं है भाई, वो तो इंसानों से ऊंचे लेवल की चीज है, तो उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ। अच्छा यहाँ पर विराट कोहली भी जल्दी आउट होकर चले गए। आई थिंक सिर्फ 4 रन या 5 रन उन्होंने बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉल के ऊपर, एक बार फिर से आउट होकर चले गए। यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट बहुत अच्छा दिया, धुलाई चालू करी, लेकिन भैया अनफॉर्चुनेट तरीके से वो भी नहीं कुछ कर पाए। केएल राहुल भी आउट होकर चले गए, गिल भी आउट होकर चले गए, और फिर यहां पर आए हमारे खूबसूरत से विराट कोहली, सॉरी ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत ने मतलब यार वैसे वो ऋषभ पंत आप हमेशा देखते हो, मेरी बात से अग्री करते नहीं करते, पहले खुद बताना ठीक है ना। हमेशा आप लोग देखते हो कि ऋषभ पंत हमेशा आपको स्माइली फेस हंसता हुआ दिखाई देता है, कभी वो किसी के साथ लड़ता नहीं है, कभी वो देर से चाह रहे थे कि यार कोहली टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कर सकता है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि उसको दोबारा कैप्टन बनाओ। कुदरत की कैसा सिस्टम है, रोहित शर्मा बाहर हो गया, बुमराह इंजर्ड हो गया और किंग कोहली के थे कप्तानी आ गई भाई। 93 पे 3 आउट थे और कोहली की कैप्टनसी जब आई है 180 पे ऑल टीम समेट दी उसने। ये है किंग कोहली का जलवा। जसवाल ने भी फर्स्ट ओवर के 3 लगातार 4 चौके 3 लगातार मारे हैं, 2 3 4 लगातार चौके मारे, लग रहा था इंडिया कुछ करने वाला है।
नहीं यार, रन थोड़े से कम हो गए हैं, वैसे 140 रन इतने कम रन नहीं है। बुमराह फिट हो जाए और इंडिया 40 रन मजीद ऐड कर दे, अगर पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया 181 रन कर सके तो सेकंड इनिंग में 150 से ज्यादा नहीं कर सकेगा। जैसे जैसे दिन बदलते हैं विकेट खराब होता है, विकेट पे ग्रास ज्यादा आ जाएगा, क्रैक्स ज्यादा आ जाएंगे, बॉल स्विंग ज्यादा होगा, सीम ज्यादा होगा, बाउंस ज्यादा होगा। तो आपको ये चाहिए कि 185 प्लस चले जाओ और उसके बाद अटैक कर दो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, डिफेंसिव नहीं जाना। जैसे विराट ने अटैक किया कि आपने दायरे में फील्डर लगा के उन पर अटैक करना है और इजीली विकेट्स गिरेंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सारे प्लेयर बॉडी में लगा दिए भाई, जायसवाल को क्या हो गया, चौके पे चौके मारे, और ऋषभ पंत को क्या हो गया, और देखा सारे यानी अपने प्लेयर बॉडी में ले गया था। नहीं, पंत ने वाकई एक दफा उनके हवा से हिला दिया, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि यार ये इतनी हिटिंग कर सकता है। आप देखें कि पहली बॉल पे छक्का, 2-3 बॉलें रोकी, फिर चौका, उसके बाद मिचेल स्टार्क आया 2 छक्के, उसके बाद वेबस्टर आया 3 चौके, उसके बाद मेरा ख्याल उसके थे कौन लगा, स्कॉट बॉलैंड को उसने 2 निकल के मारे हैं, मतलब कि वो स्टेप आउट ले रहा है, स्टेप आउट लेके सामने शॉट मार रहा है, उसे डर नहीं पड़ा यार ये T20 क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, या ये ओडीआई क्रिकेट है, ये क्या चल रहा है। उस बच्चे ने टेस्ट क्रिकेट को T20 क्रिकेट बना के खेला है और उसने बताया कि आपने रन तो 60 ही करने हैं, बट भैया आप 33 बॉलों में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके लिए 150 बॉल खेलना। अब कल के दिन में क्या होने वाला है, बैटिंग इंडिया के बीच जारी है, विकेट पड़ी हुई है, तो कितने मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे? यार मुझे लग रहा है कि नीतीश तो आउट हो गया, विशिंगटन सुंदर ने 150 की हुई है, जडेजा ने 77 पिछले मैच में किए थे, तो ये दोनों मिलकर अगर 60 रन मजीद ऐड कर दें, इंडिया 200 प्लस चला जाएगा। 141 रन आज इंडिया के हो गए हैं, तो 200 प्लस चले जाएंगे तो फर्स्ट मैच होगा, मजा आएगा। डे 3 में ना इंडिया फेवरेट होगा ना ऑस्ट्रेलिया फेवरेट होगा, भाई जो अच्छा लड़ेगा वो जीतेगा। वो इतना खास अग्रेशन नहीं दिखाता, लेकिन जब से सुनील गावस्कर ने उनको 3 दफा स्टूपिड बोला था, तब से यहां पर ऋषभ पंत का मुंह जो है वो थोड़ा लटका लटका दिखाई दे रहा है। वो सैड है, वो दिल से दुखी है। आई मीन इंडियन टीम में अगर किसी को फर्क पड़ा है अपने परफॉर्मेंस से तो वो शायद ऋषभ पंत है, जिसको वाकई में खुद दिल में लगी है ये बात जाके, जब उसको 3 बार स्टूपिड बोला गया, उसको जहन में आकर ये बात आई होगी ना कि भाई एक जमाना ऐसा था जब मुझे कंधों पे उठा के राजा बनाया हुआ था टीम का, और आज मुझे इंडियन टीम के बहुत बड़े बल्लेबाज सुनील गावस्कर साहब जो स्टूपिड बोल रहे हैं। तो ऋषभ पंत को लिटरली दिल में लगी है वो चोट, इसलिए जब उनके बाजू पे वो चोट लगी और इतना फूल गया भाई वो बाजू, इतना लाल लाल सा उसके ऊपर धब्बा बन गया, तो उसके ऊपर भी यहां पर ऋषभ पंत ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई दर्द का इजहार नहीं किया, क्योंकि दर्द उसकी आंखों में था, और वो दर्द जो है वो जब उसको स्टूपिड कहा गया वो दर्द इस वाले दर्द से कहीं ज्यादा था, इसलिए उसको चोट लगी, उसको दर्द हुआ, लेकिन वो बंदा बर्दाश्त किया, और आज उसने सिर्फ और सिर्फ 33 बॉलों में 61 रन स्कोर किया। टोटल उसने 29 बॉल में अपनी 50 कंप्लीट की, 54 रन इन जस्ट 29 बॉल्स। ऋषभ पंत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, फास्टेस्ट 50s इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। सबसे पहले हमारे यही ऋषभ पंत ही 28 बॉलों में, फिर ऋषभ पंत 29 बॉलों में। ऋषभ पंत की अगर बात की जाए तो लड़के का बल्ला बड़ी देर बाद चला है, और चला भी ऐसा कि उसने बता दिया कि एक बार ऋषभ पंत भी इस दुनिया में मौजूद है, इस क्रिकेट की दुनिया में नाम रखता है। अब देखिए ये वाहिद इंडियन है जिसकी आप फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी की बात करें अवे फ्रॉम देयर कंट्री, यानी कि लाइक अपनी मुल्क से बाहर, तो यही लड़का है जिसने पहले 28 बॉलों पे आई थिंक हाफ सेंचुरी की है, और अब आज के दिन में उसने 29 बॉलों पे हाफ सेंचुरी की है, यानी कि दोनों रिकॉर्ड जो है फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी के उसके पास, और 31 बॉलों पे 61 करके, जिसके अंदर 6 छक्के 4 चौके, लाइक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली लड़के ने, 200 का स्ट्राइक रेट हो, जिसका टेस्ट के अंदर मजा दिला गया, आज क्रिकेट के अंदर थ्रिल डाल गया। ये वाकई यहाँ पे बात करें तो ये ऋषभ पंत वाकई एक लेजेंड है, लेजेंडरी बैट्समैन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सिडनी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। भारत ने स्टंप के समय अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन बना लिए थे। पहली पारी में टीम इंडिया को 4 रन की बढ़त मिली थी। भारतीय टीम 145 रन के आगे है। हालांकि अभी 5वें टेस्ट के पूरे 3 दिन का खेल बचा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने दूसरी पारी में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पहली पारी में 40 रन बनाने के वाले विकेटकीपर ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में ताबड़तोड़ बैटिंग की। उन्होंने 33 गेंदों पर 61 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे भारत के बल्लेबाज बन चुके हैं। दोस्तों उन्होंने एक पहले रिकॉर्ड बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, अब दूसरा रिकॉर्ड भी उनका वही है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में 4 रन की बढ़त लेने के बाद भारत 5वें और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शनिवार को अपनी दूसरी पारी 141 रन पर 6 विकेट पर गंवा दिया। टीम इंडिया की कुल बढ़त 145 रन की हो गई है और उसे अभी 4 विकेट शेष है, यानी अभी 3 दिन का खेल बचा हुआ है। विकेट कीपर ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। दूसरे दिन के खेल खत्म होते ही रविचंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, नवाद, वाशिंगटन सुंदर 6 रन पर क्रीज पे मौजूद थे। दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने अब तक 42 रन देकर 4 विकेट चटका लिए हैं। पेट कमिंस, व्यू बेस्टर और एक सफलता मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले दिन के खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट पर 9 रन बनाए थे। कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह के खराब फॉर्म से जूझ रहे उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेजा था। युवा ओपनर सैम कंटा 7 रन बनाकर आउट हो गए, जिन्होंने बुमराह ने पहले गेंद पर चौका लगाया था। बुमराह ने अपना बदला लेने के लिए सिराज को ऐसा
बॉलिंग कराया कि वो आउट हो गए। दोस्तों बुमराह और कॉन्टेस्ट के बीच में हल्की सी बहस देखी गई थी। इसके बाद बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को छटकाया था। पहले बुमराह ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन पहले भारतीय बल्लेबाजों को अति रक्षात्मक खेलने की खमियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों पंत की तूफानी पर्व ना फिर जाए पानी। दूसरे दिन के खेल के अंत तक भारत 145 रन की लीड पर है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन के अंत तक भारत की लीड 145 रनों की है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन के खेल के अंत तक भारत का स्कोर दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन हो चुका है। क्योंकि पिछले में 4 रन की लीड मिली थी, उस तरह कुल लीड 145 रनों की है। ऋषभ पंत की तूफानी पारी के दम पर भारत का स्कोर 145 रन पर पहुंचने में कामयाब हो गया है। पंत ने 33 गेंदों पर 6 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 61 रन की शानदार पारी खेली। उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अभी तक 25 रन का आंकड़ा छू नहीं पाया है। क्रीज पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर मौजूद हैं। इससे पहले भारत के 185 रनों के सामने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 181 रन पर ही ढेर हो चुकी थी। तीसरे दिन भारत की नज़र 200 पार स्कोर तक पहुंचने की होगी। पिछले 25 सालों में एसजीजी केवल एक बार 200 प्लस का टारगेट चेस हुआ था, क्योंकि इस टीम पर जो सबसे लास्ट में बैटिंग करता है वो रन बनाने में नाकामयाब होता है।